देखिए फेसबुक मित्रों, मैं आप लोग को आज एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसे पसंद करेंगे तो आप लाइक करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे और मुझे स्टार भी प्रदान करेंगे। मित्रों, इस कहानी का शीर्षक होगा कर्म का फल। कर्म का फल। एक व्याधा था, या जिसको कसाई भी कहते हैं, जो आमतौर पर जानवरों को काटता था, उसके मांस को बेचा करता था। एक बार एक गाय का पीछा करते करते वो आगे बढ़ रहा था। रास्ते में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वो तपस्या में लीन थे। गाय चूंकि तेज गति से भागती जा रही थी, व्याधा उसका पीछा कर रहा था तेज हथियार के साथ। आगे जहाँ पर ऋषि तपस्या कर रहे थे, वहाँ गाय जाकर के कहीं छिप गई। कसाई वहाँ पहुँचता है तो ऋषि से दूर से ही पूछता है कि ऋषि महाराज, मुझे इधर एक मेरी गाय गई है। वो तपस्या में थे, बताना भी नहीं चाहते थे, लेकिन बोला कि अगर आप हमको नहीं बताइएगा, इधर से ही मेरी गाय गुजरी है, तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो वो अपनी तपस्या में रहते हुए ही अपने हाथ से इंडिकेट कर दिए कि गाय इस तरफ गई हुई है, या इस तरफ जो भी है, उन्होंने कह दिया। वो आगे जाकर के उस डायरेक्शन में पीछा करते करते कसाई पहुंचता है और जाकर के गाय की हत्या कर देता है। एक जन्म की घटना यहीं तक होती है। फिर अगले जन्म में एक सेठ जी रहते हैं, या व्यापारी जिसको कहते हैं। उनका अच्छा खासा व्यापार था। उनको एक सुंदर पत्नी थी। वो पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनके घर में नौकर चाकर भी था। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। वो सिद्धांत से चलते थे। वो प्रतिदिन अपने बिजनेस में जाते थे और उनकी दुकान के सामने से कोई भी व्यक्ति जो कुछ बेचने के लिए कुछ बेचने के लिए जाता था फर्स्ट टाइम में, तो उसका एक सामान जरूर खरीद लेते थे और उस सामान को रात्रि में बिजनेस समाप्ति के बाद लाते थे और अपनी पत्नी को गिफ्ट कर देते थे। पत्नी बड़ी प्रसन्न रहती थी। एक दिन एक हथियार बेचने वाला व्यक्ति गुजर रहा था, जिसको दाबी भी बोलते हैं, दाब भी बोलते हैं, या भुजाली बोलते हैं, जिससे किसी की हत्या तेज हथियार होता किया जा सकता आसानी से। तो वो गुजर रहा था बेचते हुए। उन्होंने इसको, सेठ जी ने, व्यापारी जो थे, उस व्यक्ति को बुलाया। क्या बेच रहे थे? बोला कि आज तो महाराज आपके लिए ये सामान ठीक नहीं है। बोले कि नहीं नहीं, मैं सिद्धांत से चलता हूँ, इसलिए मुझे एक पीस दे दो। क्योंकि वो बहुत भारी था, उसने क्या किया, कागज़ में लपेट करके इनको दे दिया। ये दिन भर बिजनेस में व्यस्त रहे और व्यस्त रहने के बाद शाम में घर गए तो उसको लेते गए और शाम में अपनी पत्नी के पास जब वो जाते हैं तो उन्होंने पत्नी को इसको नहीं दिया, बल्कि जहाँ सोते थे, जिस पलंग पर सोते थे, उसके जस्ट ऊपर एक रेख पर उसको कागज में लपेट करके ही रख दिया। क्योंकि वो भारी था, लोहे का बना हुआ था, तेज हथियार था। रात में ये सो गए। इस तरह से पीठ के बल से सो रहे थे, मतलब छाती ऊपर करके सो रहे थे, गर्दन इस तरह से चित कंडीशन में सो रहे थे। पत्नी ने पूछा सोने के पहले कि क्या आज आप नहीं लाए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आज सामान तो लाए हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने इस कुछ सामान को तख्ते पर या फिर ऊपर रेक पर रख दिया है, जस्ट सामने जहाँ मैं सो रहा हूँ।
वो इस प्रकार कह करके सो गए। पत्नी को कन्फ्यूजन हुआ कि आखिर कौन सा सामान लाए। गहरी नींद में सो रहे थे सेठ जी। पत्नी को मन में ये विचार आ रहा था कि आखिर क्या लाए हैं ये, क्यों नहीं मैं देख सकती। उन्होंने क्या किया कि पलंग के पॉइंट पर चढ़ करके, किनारे पर चढ़ करके उसको देखा, उतारा। चूंकि भारी था और इसके हाथ से फिसल गया। वो खोलने के बाद कागज हटाया, हाथ से फिसल गया। और फिसलने के बाद सेठ जी जिस पलंग पर जो जहाँ सो रहे थे, उनके गले पर गिरा और गला कंप्लीट कट गया। सेठ जी की मौत हो जाती है। जब पत्नी देखती है कि सेठ जी की उसके द्वारा मौत हो गई, तब वो अपने नौकर को बुलाती है। नौकर को बुला करके उस कमरे में उसको बंद कर देती है। बंद करने के बाद बाहर जाकर जोर जोर शोर मचाती है कि मेरे नौकर ने मेरे सेठ की हत्या कर दिया है धारदार हथियार से। पुलिस आई, नौकर को पकड़ लिया, उसको जेल ले गई। हत्या का आरोप उस नौकर पर पड़ा, लेकिन वो निर्दोष था। लास्ट में केस चलते रहा, मुकदमा चलते रहा। अंत में जज ने उसको फांसी की सजा दी। तो फांसी की सजा में अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जिस दिन फांसी चढ़ना था, उस फांसी के दिन उससे पूछा गया कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है। तो उन्होंने बोला कि यस, मुझे कुछ कहना है, सुन लीजिए। वैसे तो मेरी फांसी पड़ ही जाएगी। बोला कि जज साहब, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ये हत्या नहीं किया है। अनावश्यक रूप से निर्दोष मैं हूँ, मुझे फांसी की सज़ा मुझे नहीं मिलना चाहिए। हत्या मैंने नहीं किया है। क्योंकि वो चिंतन कर रहा था, जब एकाग्रचित्त जेल में रहता था, चिंतन कर रहा था आखिर इस केस में मैं कैसे फंसा। तब उसको रिफ्लेक्शन हुआ दूसरे जन्म का, और उन्होंने बताया कि दूसरे जन्म में मैं एक ऋषि था, तपस्या करता था, और सिर्फ मेरी गलती यही थी कि मैंने उस कसाई को अपने हाथ से इंडिकेट कर दिया था कि गाय इधर गई है, जिसका परिणाम मुझे लगता है कि यही मिल रहा है। जज साहब ने कहा कि ठीक है, इस पूरी घटना को बताओ, तुमको याद है? तो बोले कि हाँ, पूर्व जन्म की सारी घटना याद है। जज साहब ने उस नौकर ने बताया कि पूर्व जन्म में मैं एक ऋषि था, तपस्वी था, तपस्या करता था, और जो सेठ जी की पत्नी थी वो गाय थी, और सेठ जी जो थे एक व्याधा थे। उन्होंने, या कसाई थे, जिन्होंने मेरी हत्या, गाय की हत्या की थी। तो दूसरे जन्म में वो गाय सेठ की पत्नी बनी, और सेठ जो कसाई थे इसके पहले जन्म में वो सेठ बन गए, और मैं उनके यहाँ नौकर बन गया। इसलिए सेठ, गाय ने किया कि गाय मीन्स पत्नी ने सेठ के गला को जिस तरह से पिछले जन्म में कसाई ने काटा था, चूंकि सेठ जी कसाई थे, तो उसने क्या किया, काट दिया, हथियार, धारदार हथियार गिराकर वो अपना बदला ले लिया। और चूंकि मैं बताया था, इसलिए मैं इस दोष में पकड़ा गया। तो जज ने उसके इस कहानी को सुन करके बड़ी जज को प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसको बोला कि ठीक है, तुमको फांसी से मैं मुक्त करता हूँ, लेकिन तुम्हारे दोनों हाथ को मैं काट लेता हूँ, क्योंकि हाथ तो दोषी है ना। इस प्रकार जज ने उस ऋषि के दोनों हाथ को कटवा दिया। मित्रों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, इसका प्रतिफल अगले जन्म में भी मिलता है। इस जन्म का अगले, इस तरह से कंटिन्यू कई पिछले जन्मों का प्रभाव आते रहता है। हम तो सोचते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं ऐसा कि, लेकिन पूर्व जन्म का प्रभाव होता है, जिसके कारण से हम दुख भोगते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म को करना चाहिए। कम से कम हम अभी तो समझदार हैं, अच्छे कर्मों को करना चाहिए। प्रहलाद के जीवन में भी इस तरह घटना घटी थी।
तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।